इस वक्त इंडिया के बजट की न्यूज़ वायरल हो रही है पूरी दुनिया में। मेरे सामने दुनिया भर का मीडिया इस वक्त ओपन है। मैंने कहा, अचानक मेरी नज़र पड़ी इस बजट पर। मैंने कहा, कौन सी खबर चल रही है? हर जगह पर एक ही खबर चल रही है। फ्रांस न्यूज़ से लेकर फ्रांस 24 से लेकर रॉयटर्स तक हर जगह पर खबर ये चल रही है कि इंडिया ऑन $24 बिलियन जॉब्स। इंडिया है उनकी अगर बात करें, उन्होंने अभी आज बजट एलोकेट किया है, उसके ऊपर तकरीबन 90,000 करोड़ उन्होंने मेडिसिन का, मेडिकल सेक्टर का सिर्फ रख दिया है, यानी कि और इम्पोर्टेड मेडिसिन की कीमतों में कमी कर दी है। भारत के अंदर जो है वो बजट पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे जाएं या जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स पे जाएं, मोर देन 47 मिलियन जॉब्स जो है वो क्रिएट की हैं। तो हर जगह पर खबर जो चल रही है, इंडियाज गवर्नमेंट स्पेंड्स $24 बिलियन ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। वैसे तो हम उनसे मुकाबला करते हैं, वैसे हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं। हाँ, पर किसी बात पे उतर नहीं रहे हम उनके साथ। हाँ, मुकाबले में आ नहीं रहे। मुकाबले में आ नहीं रहे हम। क्या? और हमारी सुनाई जा नहीं रही। ठीक है, हम हेल्थ में उनका मुकाबला कर पाएंगे इंडिया का? नहीं, कहाँ कर एजुकेशन में उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। 47 मिलियन पाकिस्तान में बात हो रही है। हर रोज लोग जॉबलेस हो रहे हैं, हर रोज। इस वक्त 643 मिलियन, 645 मिलियन के करीब जॉब्स उन्होंने क्रिएट की हुई हैं। तो इंडिया के इस बजट 2024 में मिलियंस जॉब्स क्रिएट की गई हैं और $24 बिलियन का पैकेज इसके लिए रखा गया है। इमेजिन करें कितने बड़े पैमाने पे जॉब के ऊपर कितना बड़ा फोकस है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और एक रिएक्शन वीडियो में। 2024 का बजट आ चुका है और ये इतना स्पेशल है। देखिए, पाकिस्तान के भिखारियों तो इसके ऊपर रोना धोना, चलो पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तान लोगों का, लेकिन साथ ही साथ दुनिया भर में ये न्यूज़ चलाया जा रहा है भारत के बजट को लेके। साथ ही साथ अफगानिस्तान को भी 200 करोड़ जो फॉरेन ये होता है ना, फॉरेन पॉलिसी, उसके तहत दिया गया। इसके ऊपर तो पाकिस्तानियों की लगी पड़ी है, इतने जल रहे इसके ऊपर। अबे भिखारियों, ये मेहनत करके इतना बजट लाया गया और यहाँ तक हमारा देश पहुंचा। यहाँ तक अगर इस हमारे देश की ये जो स्थिति है ना, इसके पीछे हमारे पॉलिटिशियन की, सबकी मेहनत है। तुम्हारे जैसे भिखारियों चाइना के हाथ में अपनी चाबी दे के नहीं बैठे हम सबको एक साथ कंधे को कंधा लगा के हम काम करते हो, आगे बढ़ रहे। तुम्हारे जैसे भीख नहीं मांग रहे किधर भी जाके। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते, पाकिस्तानियों का क्या रोना देना सुनते। मैं मिलता वीडियो के एंड में। इंडियाज गवर्नमेंट स्पेंड्स $24 बिलियन ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। मैं आपके सामने सारे जो है इस वक्त जो मीडिया कह रहा है पूरी दुनिया का मैं आपके सामने रख देती हूँ। रॉयटर्स कह रहा है इंडियाज मोदी स्पेंड्स बिलियंस ऑन जॉब्स। ब्लूमबर्ग कह रहा है मोदीज बजट फाइनली गिव्स इंडियाज जॉबलेस ए पाथ टू मोर मनी। रॉयटर्स फिर कह रहा है रिएक्शंस टू इंडियाज 2024 बजट एंड जॉब्स क्रिएशन। इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है गवर्नमेंट एलोकेट्स 5700 करोड़ फॉर लोन्स। फिर इसके बाद खबर चल रही है पूरी जो भी आप उठाते हैं। ब्लूमबर्ग में एक बड़ी दिलचस्प खबर है, वो आपके सामने रखती हूँ। ब्लूमबर्ग कह रहा है इंडिया डिफेंस बजट ड्रॉप्स एज गवर्नमेंट फोकसेस ऑन जॉब्स। तो इंडिया के इस बजट 2024 में मिलियंस जॉब्स क्रिएट की गई हैं और $24 बिलियन का पैकेज इसके लिए रखा गया है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ी कमाल की बात है। देखें, अब से कुछ दिन पहले तक जो बात की जा रही थी वो ये थी कि भारत में, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, तो जो जॉब्स का मसला है वो सबसे ज़्यादा है। ज़ाहिर है उसी कंट्री में होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। तो इस बजट में जो फोकस किया गया है वो यूथ को टारगेट किया गया है और उनके लिए इतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएशन के मौके पैदा किए जा रहे हैं और इतना ज़्यादा बजट जॉब्स पर स्पेंड किए जाने के लिए रखा गया है कि हर इंटरनेशनल मीडिया यही हेडलाइन दे रहा है। लेकिन जो मेरी हेडलाइन है वो आपने टाइटल पढ़ लिया, वो ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की निर्मला सीतारामन सफ़र करती हैं, यूज़ करती हैं 1500 सीसी मारुति कार, और वो उसी मारुति पर पहुंची बजट $576 बिलियन का बजट पेश करने के लिए।
$4 ट्रिलियन इकोनॉमी की वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और जब पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर बजट पेश करने के लिए पहुंचता है ऑफिस में, तो वो कितने मिलियंस का डायमंड का नेकलेस पहना होता है उसने, या वो कौन सी बड़ी से बड़ी और नई से नई लेविश गाड़ी पर पहुंचता है वो बजट पेश करने के लिए। ये है फर्क, और इस फर्क को समझना चाहिए। अगर वो इस वक्त आज इस जगह पर हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो खुद बहुत सादा जिंदगी गुजारते हैं। आप देखिए उनके जो मिनिस्टर ने पेश किया, निर्मला के हाथ में कितने $1 मिलियन की घड़ी थी, उनके शूज की क्या प्राइस थी, जरा आप चेक कीजिएगा। मैंने आपको बताया कि वो गाड़ी कौन सी इस्तेमाल करती हैं। तो ये क्या शर्म से डूब के मरने की बात नहीं है? क्या मैं गलत कह रही हूँ कि जो बजट पेश करने आते हैं पाकिस्तान में, आप उनका लाइफस्टाइल देखिए, और जिनके लिए बजट पेश किया जाता है आप उनका लाइफस्टाइल देखिए। इतनी जॉब्स क्रिएट कभी आप सोच भी सकते हैं कि ऐसा कर सकते हैं आप? उन्होंने किया है। उनका जो बजट है वो सिर्फ अपने मुल्क के अंदर के लिए नहीं है भाई, हजारों करोड़ों तो उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर नेपाल और भूटान तक को दे दिए। आपके अगर अच्छे ताल्लुकात होते हैं उनसे, तो आज आपको भी कुछ मिल जाता, आपको IMF के साथ साथ इधर से भी कुछ मिल जाता, तो शायद थोड़ा आपका नहीं, आवाम का हाल बेहतर होता। लेकिन आपने ये नहीं करना, क्योंकि आवाम के हाल का पब्लिक के का किसको ख्याल है? देखिए, $4.1 ट्रिलियन इकोनॉमी विद 7% GDP ग्रोथ रेट एंड 656 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व्स, 4.5% इन्फ्लेशन, 4.9% फिस्कल डेफिसिट, टोटल वर्कफोर्स ऑफ 64 करोड़। बताएं ना मुझे आप, ये सब जो मैं बात कर रही हूँ, मैं इसमें से कुछ गलत कर रही हूँ बात? तो कोई वो सही लिख रहा था कि वो जो है ना, वो उन्होंने एलोकेट पूरे उसके लिए किए हैं, रीजन के लिए। अगर बात करें, उन्होंने अभी आज बजट एलोकेट किया है, उसके ऊपर तकरीबन 90,000 करोड़ उन्होंने मेडिकल सेक्टर का सिर्फ रख दिया है, यानी कि और इम्पोर्टेड मेडिसिन की कीमतों में कमी कर दी है। तो ये तो फिर हमारे लीडरों को करना चाहिए। वैसे तो हम उनसे मुकाबला करते हैं, वैसे हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं, हाँ। पर किसी बात पे उतर नहीं रहे हम उनके साथ, हाँ, मुकाबले में आ नहीं रहे हम, और हमारी सुनाई जा नहीं रही। ठीक है, हम हेल्थ में उनका मुकाबला कर पाएंगे इंडिया का? नहीं, कहाँ कर एजुकेशन में उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। IT सेक्टर मतलब टेक्नोलॉजी में नहीं, किसी चीज में भी कोई मुकाबला नहीं है उनके साथ। तो वो उन्होंने हमें ब्लड नहीं दे रहे थे, हमने खुद जमा करवाया, 2 मिनट पहले जमा करवाया और 2 मिनट बाद हमने कहा कि हमें ब्लड चाहिए, उन्होंने ब्लड नहीं दिया। मेरे भाई के साथ इतनी उन्होंने लड़ाई की, अच्छा। हमें उन्होंने इधर बहुत देर तक तंग किया। मेरी अंदर सिस्टर का ऑपरेशन हो रहा था और इन्होंने हमें नहीं दिया। और इधर जितने भी लोग हैं सब कहते हैं जी पैसे दो। ये अभी मैं अपने भाई से 100 रुपया लेके आई हूँ, मैंने कहा उसका यूरन बैग खाली कर दें। आया ने कहा जी हमें पैसे दें तो हम खाली कर देंगे। मैं सुबह का पता नहीं कितने पैसे दे चुकी हूँ। भाईजान, मेडिसिन अंदर फ्री मिल रही है? नहीं मिल रही है। मेडिसिन मिल रही है? नहीं भाई, अभी लेके आ रहे, कोई चीज नहीं मिल रही अंदर से। मेडिसिन मिल रही है, तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं इन चीजों को देख और रही? सर वो कुछ नहीं देख रही, वो ये देख रही है कि हमने अपनी याशी पूरी कैसे करनी है। ठीक है, वो आपको पेड़ बकरी समझती है और आप बने हुए हैं। नहीं से हमारा जैसे कि हाइनून है या बाकी कोई कंपनीज है, ठीक है, तो वो उनका जो है ना सारा वो मैन्युफैक्चरिंग का सारा सामान बाहर से आता है, ये चीज है, स्पेन से इम्पोर्ट हो रहा है सारा। इम्पोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ का नहीं है। तो जब वो इम्पोर्ट ही महंगी हो जाएगी, ठीक है, तो उसकी वजह से मेडिसिन तो पड़ेंगी। अगर एक ये व्हील चेयर नहीं देते, स्ट्रेचर नहीं देते, उसके लिए इनको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक तो है, सारा किया किराया पे पानी फिर जाता है, जो जितना भी ये पैसा लगा रहे हैं। पेशेंट के लिए व्हील चेयर तक जो है वो मौजूद नहीं है। मौजूद है लेकिन पैसे देने पड़ते हैं इनके। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। अभी आज ही नेबर कंट्री इंडिया में यूनियन ईयर 2024 का बजट एलोकेट किया गया है, जिसमें हेल्थ सेक्टर के लिए 90,000 करोड़ साइड पे रखे गए हैं। और साथ ही साथ बड़ी बात ये कि जो भी इम्पोर्टेड मेडिसिन वहां पे आती हैं उनके टैक्स में बहुत ज्यादा कमी की गई है। पाकिस्तान में भी कुछ दिन पहले बजट पेश किया गया, मेडिसिन के हवाले से कितनी फैसिलिटी आम पब्लिक को दी गई, मेडिसिन की कीमतों में कितनी कमी आई, इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। इस टाइम मैं मौजूद हूँ एक सरकारी हॉस्पिटल में और लोगों से पूछेंगे कि सरकारी हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं या नहीं की जा रही। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? विकास कहीं। और आपका नाम सर? मोहम्मद बहादुर। आप? असम मुगल। ठीक है, वकास भाई क्या करते हैं आप?
मैं भाई फार्मेसी में फार्मेसी में। अच्छा, जबरदस्त हो गया फिर तो। बड़ा आपसे बात करके अच्छा लगेगा, क्योंकि जो टॉपिक है वो कीमतों में इजाफा दिन ब दिन दवाइयों की हो रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। ये सामने हॉस्पिटल है, क्या कहना चाहेंगे? पेशेंट परेशान है, मरीजों से बात की है, वो भी परेशान है, क्या वजह क्या है इसकी? भाईजान मैं खुद आजाद कश्मीर से हूँ। अच्छा, से कश्मीर से आप? जी, आजाद कश्मीर। ठीक हो गया। बिम्बर से, ठीक है। वो इधर फर्स्ट डे है मेरा, तो मेडिसिन तो वैसे ही ऑलरेडी 2.5% टैक्स भी लाके इजाफी। ठीक है, 2.5 या 25%? 2.5 जो हमारे इनवाइस के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज है, उसके ऊपर टैक्स लगा और है। वैसे तो 50 से अबव % जो टैक्स है वो ऑलरेडी लगा। ठीक है। आपने बोला आप फार्मेसी में जॉब करते हैं या फार्मेसी में होते हैं, मुझे बताएं ज्यादातर मेडिसिन हमारी जो है वो इम्पोर्ट होती है, पाकिस्तान में मेडिसिन क्यों नहीं बनती? पाकिस्तान के भी है भाई मेडिसिन ज्यादातर। आपको क्या लगता है जो ये सामने लेट्स सपोज फार्मेसी, कोई भी फार्मेसी है, ज्यादा मेडिसिन मेड इन पाकिस्तान है या बाहर की है? भाई जो मल्टीनेशनल मेडिसिन तो ऑलरेडी है, तो इधर के मैक्सिमम मेडिसिन के इधर के भी। ठीक है, क्या लगता है कीमतों में कमी आएगी आने वाले टाइम में? लगता नहीं, इजाफा ही हो रहा है। आप कश्मीर से हैं, ये कश्मीर के हवाले से याद आया कि मतलब दूसरी साइड की अगर बात करें, वहाँ पे कीमतों में कमी आई है काफ़ी। इंडिया ने बजट अभी अपना वो एलोकेट किया है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कीमतों में कमी आई है, मेडिसन में खास तौर पे, और फिर उसके बाद इम्पोर्टेड मेडिसन पे। मेडिसन में कमी नहीं आई भाई, और आटा जो उसमें कमी आई है, उसका रेट जो गवर्नमेंट रेट था वो उसमें से काफ़ी प्राइस कम हुई है। जी दोस्तों, वीडियो को यहीं पे रोकते। देखिए, भारत तो तरक्की कर रहा है, भारत बहुत ऊपर जा रहा है, भारत का ग्राफ, जीडीपी, करेंसी, इकोनॉमी सब अच्छे से चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? इतने जो भोगते हो ना कुत्ते जैसे सोशल मीडिया पे बैठ के, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पॉलिटिशियन और तुम्हारा देश क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है? देखिए, इनके लोग कहीं पे मलेशिया में भीख मांग रहे एयरपोर्ट पे, कहीं इनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैनेजर जो होते वो लोगों के सामान चुरा रहे, कोई यूएस में जाके भीख मांग रहा है, तो कोई यूके में दारू गांजा बेच रहा है, लोगों को जुगाड़ू नशेली कर रहा है। इनको यही आता है, इनको बस मजहब के नाम पे पीछे से टोचन दे दो, ये चालू हो जाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बस इनको इतना ही आता है। भिखारियों को जेब में 1 रुपए की औकात नहीं है 1 रुपए लेके घूमने की, और बात करते 100 टके की। अबे भिखारियों, काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, बोलने से कुछ नहीं होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? इसके ऊपर अपना एक ओपिनियन जरूर रखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।